स्वागत है आप सभी का 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में 13,156 विद कनेक्टेड आल पिटिशंस 6800 नियुक्ति के मामले में आज कोर्ट की सुनवाई समाप्त हो चुकी है। कोर्ट नंबर 18 में सीरियल नंबर 422 पर मामला पहले लगा हुआ था, बाद में मामला जो है 428 पर सीरियल नंबर पर हो गया था। मामले की सुनवाई हुई और काफ़ी देर तक सुनवाई भी हुई, जिसमें सभी अधिवक्ताओं ने अपने पक्ष भी रखे, चाहे आरक्षण 27-21 पर 19,000 सीटों पर या फिर 6800 पर, और साथ ही साथ सरकारी अधिवक्ता महोदय को भी सुना गया माननीय जज साहब पंकज भाटिया सर की तरफ से। तो आज क्या कुछ हुआ है कोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि मामला जो है परसों के लिए यानी 28 सितंबर के लिए फिर से लिस्टेड हुआ है। 28 सितंबर की डेट के लिए फिर से लिस्टेड हुआ है और 6800 के अभ्यर्थी जो है कल बड़ी संख्या में लखनऊ एकत्रित होने वाले हैं। उनका ये कहना है कि सरकार जो है जो चूँकि प्रपोजल मांगा गया है, आज की कोर्ट की सुनवाई जो समाप्त जो कोर्ट हुआ है बहस, उसमें माननीय जज साहब की तरफ से सरकार के पाले में चीज़ों को किया है, नियोक्ता या सरकार के पाले में, कि आप प्रपोजल लेकर के आइए कि इस केस का समाधान कैसे करना है, प्रस्ताव लेकर के आइए। क्योंकि आप एक तरफ देखेंगे तो आरक्षण पर जो है 19,000 सीटों की 27-21 विसंगति की जो बात है स्वीकार की जाती है। हालांकि जज साहब ने पूछा था कि किस प्रकार से ये आप कह रहे हैं। साथ ही साथ जो 6800 की लिस्ट है उसमें आप देखेंगे सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से एक बार ऐसा भी बोला गया था कि हम लोग 6800 को रिविजिट भी कर सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर आप ये देखिए कि 6800 के पक्ष में जो संदीप दीक्षित सर थे उनकी तरफ से माननीय जज साहब को ये बताया गया कि राज्य सरकार ने जो है अपनी गलती स्वीकार की है आरक्षण विसंगति वाली, उसको रेक्टिफाई भी किया जाएगा, इस प्रकार से कोर्ट ऑर्डर में मेंशन हुआ था। और उसी के तहत 6800 की एक सूची जारी की गई थी और 6800 को पूरा करने का अधिकार जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने एक और चीज़ इसमें बताई थी कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उनका ये कहना था माननीय कोर्ट में कि जितने सीटों पर गलती थी उस पर ही सूची जारी की गई है, मतलब एनसीबीसी की रिपोर्ट के भी अनुसार। और इसमें जो अचयनित मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया 6800 की लिस्ट में, वे आरक्षण पीड़ित भाई बहन जो ओबीसी एससी के हैं 6800 में नहीं आ पाए, तो उनका ये कहना है कि उनकी तरफ से जो है जो चीज़ें हैं बढ़ा करके बताई जा रही हैं, मतलब गलती को बढ़ा करके बताया जा रहा है। 19,000 सीटों पर जो घोटाला हुआ है, सरकार की तरफ से सीएससी रणविजय सिंह सर मौजूद थे और सीनियर अधिवक्ता संजय भासीन जी उपस्थित थे। और लंच के पहले भी मामले पर सुनवाई के लिए वहाँ पर कोशिश किया गया था, लेकिन लंच के बाद जो है मामले पर सुनवाई हो गई थी। और ये जो चीज़ हमने आपको बताया कि सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट में ऐसा भी कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम 6800 की जो सूची है उसको पुनः चेक कर लेंगे, रिविजिट कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। किसी को आप अंदर नहीं कर सकते हैं, किसी को आपने बाहर किया नहीं। 69,000 में एक सीट पर आप 2 लोगों को नौकरी दे नहीं सकते हैं। हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का भी आदेश है, सिंगल बेंच का भी आदेश है। आखिर किस प्रकार से यहाँ पर सरकार चीज़ों को करेगी। और आप देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट, या मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सरकार के हाथ में है, अगर वो चाहें तो यहाँ पर जो है पूरे मामले का निस्तारण न्यायोचित तरीके से हो सकता है, सबको न्याय भी मिल जाए। ना तो आप संपूर्ण समायोजन कर सकते हैं, ना ही आप आरक्षण विसंगति को पूरी तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपने एक 6800 की लिस्ट जारी कर दी, उन अभ्यर्थियों को भी आपने आज तक काउंसलिंग नियुक्ति उनकी नहीं करा पाए। तो सब कुछ यहाँ पर सरकार से है कि अगर सरकार चाहते तो सब कुछ यहाँ पर मामला क्लियर हो गया होता। एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो याची लाभ के लिए बहुत सारे लोग याचिकाकर्ता कोशिश हैं और उनकी अभी भी कोशिश है कि याची लाभ हमें मिलना चाहिए। और याची लाभ मतलब है कि जैसे यहाँ पर जितने भी याचिका करता है आरक्षण पीड़ित, चूँकि वो विसंगति तो प्रूव हो चुकी है, तो उसमें जितने भी पिटिशनर हैं उसमें चाहे सब लोग उसमें आ जाएंगे, तो उसमें जो है उनको बेनिफिट के अंतर्गत वहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती में उनकी काउंसलिंग नियुक्ति करवाई जाए। चूँकि सरकार के पहले के जो जवाब जो हलफनामा है पहले का, उसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि हमसे गलती हुई है, लेकिन उस क्रम में उन्होंने 6800 मतलब उसमें महेंद्र पाल एंड अदर्स की याचिका को भी और साथ में आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए 6800 की जो एक लिस्ट है वो जारी कर दी थी। और आप देखेंगे अभी तक 6800 की लिस्ट पर माननीय जज साहब की तरफ से किसी भी बेंच में जो जितनी भी सुनवाइयाँ हुई कभी भी उस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। बाकी आज सरकारी अधिवक्ता महोदय जिस तरह से उन्होंने कहा कि 6800 की लिस्ट को हम दोबारा रिविजिट करेंगे,
तो सरकार देखिए किसी के पक्ष में नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आप सोचेंगे सरकार 6800 के पक्ष में है या फिर सरकार आरक्षण मामले को निस्तारित करवाना चाहते हो, तो ऐसा तो लग नहीं रहा है हमें। तो कोशिश आप लोग करिए कि फिर से जो है चूँकि नेक्स्ट जो डेट लग रही है उसमें जो भी चीज़ें थी आज के अनुसार, उसके बाद फिर से नेक्स्ट डेट में अपने पक्ष को मजबूती से रखा जाए। 6800 के अभ्यर्थियों को नौकरी नियुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन आरक्षण पीड़ित पर जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर हैं जो कि घोटाले को पूरी तरह से उनके द्वारा बताया गया है कि इस प्रकार से घोटाला हुआ है, तो अब उसमें जो जज साहब के द्वारा कुल मिलाकर के जो गेंद है कह सकते हैं, नियोक्ता या फिर सरकार के पाले में कर दिया है कि आप जो है इस मामले पर एक प्रपोजल लेकर के आइए कि इस पूरे मामले को कैसे निस्तारित करना है। अब देखना ये होगा कि सरकार जो है क्या प्रपोजल लेकर के आते हैं। सब कुछ डिपेंड करेगा कि 28 तारीख को सरकार के द्वारा क्या प्रपोजल लेकर के लाया जाता है और किस प्रकार से मामले को निस्तारित करने की बात कही जाती है। और आज की सुनवाई से तो मतलब सभी पक्षों ने अपना पक्ष मजबूती से रखा, लेकिन सरकार का पक्ष समझ में नहीं आ पाया कि आरक्षण की विसंगति को उन्होंने पहले स्वीकार तो किया, लेकिन आज जो भी चीज़ें थी ना, तो आप देखेंगे 6800 को हम रिविजिट कर लेंगे या फिर जो आरक्षण की विसंगति है उस पर, तो चीज़ें पूरी तरह से क्लियर जब तक नहीं होंगी सरकार के द्वारा, जब तक पूरी तरह से माननीय जज साहब के द्वारा देखिए किस प्रकार से, चूँकि 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट का इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी लगा रखा है, और जिनका चयन गलत तरीके से, यानी जहाँ पर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का होना चाहिए था वहाँ पर किसी को बाहर भी नहीं किया गया, तो किस प्रकार से यहाँ पर इस मामले को भी निस्तारित करेंगे, किस प्रकार से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। बाकी कोर्ट ऑर्डर आने के बाद आपको जो भी चीज़ें कुछ एडिशनल चीज़ें अगर होंगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।